कह रहा अ सर्किट contains an ammeter, a battery of 30 volt and the resistance 40.8 ohm, all connected in series. If the ammeter has coil resistance 480 ohm and a shunt 20 ohm of the reading in the ammeter will be. सिंपल सी बात इसमें भी पूछा है, इसको भी मैं बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ छोटा कर लीजिए, दिखता रहेगा आपको। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, तो मैं जोड़ू जी। इसको कह रहा है कि हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस है, पेन यूज कर लीजिए भैया। एक रेजिस्टेंस है, कितने का भैया? 40.8 ओम। ठीक है, और सर्किट कंटेन्स एन एमीटर। यहाँ पर रास्ते में क्या लगाया है जी? एमीटर। ठीक है, क्या है? बैटरी 30 वोल्ट सप्लाई। इसकी सप्लाई बैटरी की कितना दिया है जी? एमीटर 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40 ओम कनेक्टेड इन द सीरीज। द एमीटर हैज द कॉइल रेजिस्टेंस। एमीटर का जो रेजिस्टेंस है 480 ओम है। ठीक है, एंड संट, अच्छा इसमें संट भी जोड़ दिया गया है। संट कितने का है जी? 20 ओम का है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? द रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर बोल रहा, और इसकी सप्लाई कितने वोल्ट की दी? 30 वोल्ट का। तो हम तो कह रहे हैं फिगर बना के समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ। देखो, ये कह रहा कि सर्किट कंटेन्स एन एमीटर बैटरी 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40। नॉर्मल अगर समझना चाहो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, और यहाँ पर सिंपल एमीटर है। अभी बाद में उसे बड़ा करके बताएंगे। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 40.8 ओम कह रहा है। यहाँ पे सप्लाई कितना दे रहा है? 30 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि करंट का एमीटर का जो रीडिंग आएगा आई, वो बता दीजिए भैया। लेकिन एमीटर का जो कॉइल रेजिस्टेंस है वो कह रहा है 480 ओम है, और इसमें संट जोड़ा है 20 का। तो आपको पता होगा संट एमीटर में पैरेलल में जोड़ते हैं, अगर वोल्ट मीटर होगा तो सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, और ये जोड़ते कैसे हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 480 से कम हो जाए। मेरी बात समझे? आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर 1 और 1000, 1 ओम और 1000 ओम को पैरेलल में ऐड करोगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 से कम आता है। पता है, आप करके भी देख लीजिएगा, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको नॉर्मल करंट बताना है ना जी। तो करंट बताने के लिए बेसिक फंडा आप यूज करिए, नॉर्मल हो जाएगा। तो आप एक चीज सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ रहा है जी? ये तो हो गया। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों पैरेलल में है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। पूरा जो है एमीटर है, ये पूरे सिस्टम को ही एमीटर बोल रहे हैं। इसको सॉल्व करोगे तो इसे मैं आर डैश फिलहाल के लिए मान ले रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? 480 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 480 प्लस का 20। तो ये कितना हो जाएगा? 480 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 500। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, ये हो जाएगा हमारा 96 डिवाइडेड बाई 5। इसको कट करो तो ये कितना हो जाएगा? 5 कितना रहा है? 19.2 आएगा। आप डिवाइड कर लेना। तो इसको आप नॉर्मली इस तरीके से बना सकते हो, ये और ये अब सीरीज में हो जाएगा। तो अब आर इक्विवेलेंट निकालो जरा। ये कितना हो जाएगा? 40.8 प्लस 19.2। इसको अब ऐड करो तो ये जीरो हो गया, और इसको ऐड करने के बाद कितना रहा जी? 60.0 यानी 60 ओम आ रहा है। ठीक है, तो आप आई निकालोगे तो कितना हो जाएगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी है? 30 डिवाइडेड बाई 60। ये कट जाएगा 2 से, 1/2, 1/2 नहीं लिखा है तो 0.5 एम्पियर आएगा। ये एमीटर जो है कितना करंट रीड करेगा जी? 0.5 एम्पियर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। हर क्वेश्चन का एक रफली डायग्राम बनाने का 100% कोशिश किया करिए। पहले ऐसे ही बना लीजिए, इस रेजिस्टेंस में करंट मेजर करना है तो एमीटर इसके सीरीज में लगा दीजिए। एमीटर को थोड़ा एलिब्रेट कर लिया है, इसके कॉइल के रेजिस्टेंस 480 लिया है, इसमें संट भी जोड़ दिया। संट पैरेलल में जोड़ते हैं 20 ओम का, तो इसके भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे। तो इसके रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर V इक्वल टू आई इंटू आर लगाए तो I इक्वल टू V बाई आर। तो ये 0.5 एम्पियर सिंपल आ रहा है ना।